अलावा ये अदर कंपोनेंट्स हैं। ओके, वो आपका प्लांट की कंपोनेंट्स हैं। तो जो ये दिखाया, ये मैंने दिखाया है वायरस, प्लांट वायरस। अब सबसे पहला आपने स्टेप क्या किया था, आपने क्या किया था, सुटेबल बफर में इसको डिस्टर्ब किया था इन्फेक्टेड प्लांट लीव्स को, और उस प्लांट लीव्स में वायरसेस हैं। अब आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया 1 to 3 आवर्स के बीच में, राइट। इतने स्पीड पे सब कुछ नीचे सेटल डाउन होगा, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, और आपको this one, now some this one and this other components, और ऊपर आपका ये सुपरनेटेंट होगा, सुपरनेटेंट ऊपर हो गया, आ गया, राइट। तो ये आपने क्या किया कि एट द बिगिनिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब कंटेन दिस होमोजेनेट एंड आइकोसाहेड्रल वायरसेस। सो अब आपने क्या हुआ कि जितने भी हेवियर मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो गए आपके। अब आपने इसको डिकेंट कर दिया, राइट। सो दिस इज डिकेंटेड। अब आपके पास अभी ऑलरेडी ये नीचे है, देन राइट। अब आपने क्या इसको यहां पर क्या किया, रिसस्पेंशन कर दिया, कोई बफर में फिर से रिसस्पेंड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे वो करेंगे लो स्पीड पे, यानी कि आप कर रहे हैं आप 8000 से 10,000, राइट, एंड फॉर से 10 to 20 मिनट। अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने हायर स्पीड पे किया था, डिकैंट कर दिया, सुपरनेटेंट जो भी ऊपर का था, उसके बाद फिर रिसस्पेंड किया, अगेन देन सेंट्रीफ्यूज किया एट लोअर स्पीड 8000 टू से 10,000 आरपीएम पे। अब जब यहां पर आप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो हेवियर मॉलिक्यूल्स है वो तो सेटल डाउन हो जाएगा, बट जो वायरसेस हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपका स्पीड यहाँ पर बहुत कम है, और इसकी वजह से जितने भी आपके मैक्रो प्लांट कंपोनेंट्स थे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन ये आपका ऊपर ही रहेगा, राइट। अब आपने क्या करना है, अब अगेन आप सुपरनेटेंट को लेंगे विच इज हैविंग द वायरसेस। अब आप क्या करेंगे, इस सुपरनेटेंट को ले लेंगे and it is having the viruses, but it is not purified, it may be contaminated in the sense अनवांटेड अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स इसके साथ जो अडेयर हो वो भी हो सकते हैं, या अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, या कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं अभी भी, राइट। अब आप इसको फिर देन अगेन एक स्पिन देंगे, नाउ अगेन स्पिन एट द सेम हाई स्पीड, सेम
जब आप इसको स्पिन कर लेंगे तो जो आपको पैलेट मिलेगा, ये पैलेट विल बी हैविंग the viruses. अब आप इसको रिपीट करेंगे, इस प्रोसेस को आप फिर रिपीट करेंगे, रिपीट यानी कि रिपीट रिसस्पेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। रिसस्पेंशन एंड स्पिन, और फाइनली वायरस को आप कलेक्ट कर लेंगे। ये वायरस पैलेट होगा, पैलेट के फॉर्म में आएगा, वो कलेक्ट कर लेंगे। तो आपने क्या किया, आपने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि आप डिफरेंट स्पीड पे आपने रन किया। पहले आपने हायर स्पीड पे किया, फिर आपने लोअर स्पीड पे किया, फिर आपने हायर स्पीड पे किया। इस डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में मैक्रो कंपोनेंट्स आपके सेपरेट हो गए, राइट, और अल्टीमेटली आपको वायरस पैलेट फॉर्म में मिल गया। ये आपने कलेक्ट कर लिया इस वायरस को, बट स्टिल इट मे हैव अ डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि उसी साइज के आसपास हो, या माइनर मॉलिक्यूल में हो, या ये प्यूरिफाइड में ना हो। अब आप जब डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन कर लेंगे, फिर आप करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन में हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें कि आप ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी है ना कलेक्ट करेंगे। तो कई सारे डेंसिटी ग्रेडियंट सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं, जैसे लैब में हम सुक्रोज यूज कर लेते हैं। इम्यूनोलॉजी में जब आपको सीरम, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स सब कलेक्ट करने हो, तो आप सुक्रोज का स्पेसिफिक कंसंट्रेशन आप यूज कर सकते हैं, या फाइकोल आइसोपेक या हिस्टोपेक रेडीमेड ऐसी डेंसिटी ग्रेडियंट सब्सटेंसेस अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली आपको जो जो मिलता है कंपोनेंट्स, वो डिफरेंट फेजेस में दिखाई पड़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी यू विल फाइंड वायरसेस, आपको एक फेज दिखाई देगा, अदर कोई कंपोनेंट होंगे वो आपको ये अलग फेज मिलेंगे। फेजेस मिलते हैं और इस फेज इस पार्ट को आप फिर कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, इट में बी अगेन रेड जोनल। मैं इसको डिटेल तो नहीं जाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। रेड जोनल ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हो सकता है, या फिर आइसो आइसोपिकनिक ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी हो सकता है। ये वो सेंट्रीफ्यूगेशन है, रेड जोनल ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, आइसोपिकनिक ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जो वायरस प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। This is used for the purification of the viruses, and it actually helps you to get the viruses in a purified form at a specific we can say phase. So this is now you have a virus which you can infect in a healthy plant to multiply to grow। जैसे कि आपने वहां पे सेल लाइन्स में इन्फेक्ट किया था, अब इस वायरस को आप, जो आपने वायरस है उसको आप स्टोर कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे, या फिर हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्ट कर सकते हैं to observe its symptoms and diseases, right? So this is how you can get the plant viruses. So we have discussed the morphology of the plant viruses. Then we have discussed a little bit about the isolation of plant viruses. Probably maybe at Prescott it is given differential centrifugation or density gradient centrifugation. We can get the plant viruses in purified form. And now when you infect in a healthy plants,
right? You can observe the effect or symptoms, its effect or symptoms, which is visible by your naked eye, then we call it the macroscopic symptoms, and some maybe microscopic symptoms जो कि plants में अंदर वो changes शो करता है और साइटोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है. सो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला, दिस वन वी हैव कंप्लीटेड माइक्रो